उपाय तो करते रहे हैं, लेकिन प्राप्ति किसके द्वारा होगी? उनकी कृपा से ही। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कृपा से प्राप्ति होती है, साधन से प्राप्ति नहीं होती है। तो क्या साधन करना छोड़ दें? बोले ना, साधन भी करते रहो। कृपा कृपा होगी तो साधन होगा, और साधन होगी तो फिर कृपा होगी। इसके लिए एक उदाहरण देकर के बता दूं, बहुत प्यारा उदाहरण है। एक छोटा सा बौना, बौना तो छोटे होते ही हैं, भूख लगी थी, देखा कि वो डाली पर फल लटक रहा है, तो फल लेने के लिए वो उछल रहा था, बहुत देर से उछल रहा था, लेकिन इतना छोटा था और फल इतनी ऊंचाई पर था कि कितना भी उछलता उसको मिलने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी वो उछलना छोड़ नहीं रहा था, उछलना जारी रखा था। इसी बीच में एक लंबे कद के दयालु महापुरुष आ गए, देखा कि रे बौना भूखा है, उछल रहा है फल के लिए, तो कहा कि ठहरो, बस ऊपर हाथ उठाए, इनको उछलना नहीं पड़ा क्योंकि लंबे थे, फल तक हाथ पहुंच गया, तोड़ करके और दे दिया, मिल गया ना। अब विचार करिए, अब करिए जरा विचार मित्र, फल मिला उसे किस साधन से? लंबे दयालु की कृपा से या उछल कूद आराधन से? अगर उछल कूद से मिलना होता तो लंबे के आने से पहले मिल गया होता। इसका मतलब कि उछलना ही पर्याप्त नहीं था, कृपा से मिला। लेकिन कृपा कब हुई? जब वो उछल रहा था तब। अगर उछलता हुआ नहीं दिखाई पड़ता, अगर तान दुपट्टा सोया हुआ होता, खाली ऊपर तकता रहता, तब नहीं होता। लंबे दयालु को दया तब आई जब उसको उछलता हुआ देखा। तो इसी तरह से हम लोग बौना हैं, जीव तो हर जीव बौना ही है। और जो भक्ति ज्ञान वैराग्य और मोक्ष और भगवत धाम का फल है बहुत ऊंचा है, लेकिन फिर भी हम बौना होकर के भी उछल रहे। कभी रामायण पाठ करते हैं, भागवत पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तो यही हमारा उछलना है। तो हमारे उछलने से ही वो मिल जाएगा कोई जरूरी नहीं है। मिलेगा तो उसकी दयालुता से। लंबे दयालु कौन है? संत, भगवान, भगवंत, सदगुरु, ये लंबे दयालु हैं, इनकी कृपा से फल मिलेगा। लेकिन इनकी कृपा कब होगी? जब हम उछलना जारी रखेंगे। उछलना बंद कर देंगे तो, थोड़ी देर पहले कहा ना, स्वामी कृपात्री जी कहते थे हमें अयोध्या पहुंचना है तो हम अयोध्या पहुंचेंगे, लेकिन शर्त है कि हम चलना जारी रखें, हमारा चलना बंद ना हो। और दूसरी शर्त है कि हमारा रुख अयोध्या की ओर हो, लंका की ओर ना हो। तो जरूर उस लंबे दयालु को दया आएगी। सुदामा जी द्वारका पहुंचने लायक थे, जंगल झाड़ी और रेतीला मैदान और फिर समुद्र, और तब जाकर के द्वारका। एकदम कमजोर शरीर, 10 कदम चले तो थक जाए, चला नहीं जाए। जानते थे कि हम नहीं पहुंच सकते, महीनों लगेंगे तो भी पहुंचना मुश्किल होगा, और पता नहीं रास्ते में कहीं शरीर न छूट जाए। लेकिन फिर भी चल दिए। इसी आशा पर चल दिए, हे प्रभु मेरी ओर से तो तुम तक पहुंचना कठिन है, लेकिन तुम कृपा का सहारा लगा दो तो मेरे लिए कोई मुश्किल भी नहीं। तो एक दिन केवल चलना पड़ा सुदामा जी को। जितनी दूर चले हो, कोस चले हो, 2 कोस चले हो, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, पैर थक गए, चला नहीं जाता। एक झाड़ी के नीचे बैठ के प्रभु को पुकारा, कन्हैया कन्हैया तेरी द्वारावती अति दूर,
पत्नी ने प्रेरणा दी कि वहां जानो है आपको जरूर, कन्हैया तेरी द्वारावती अति दूर। मैं चल सक्यो दूर तक जितनी, मैंने कोशिश की भरपूर, अब आगे मेरे बस की नाही, अब तो रहत बिसूर बिसूर, कन्हैया तेरी द्वारावती अति दूर। बस ऐसा कहते कहते, प्रार्थना करते करते सुदामा जी थके थे, नींद आ गई। अब ये तो सो गए और इनकी फिक्र पड़ गई ठाकुर जी को। औचक करुण पुकार सुनी, चौंकी उठे रण छोर, पुन पुन पूछती रुक्मिणी, प्रभु परो कौन पे जोर, परो कौन पे जोर, नाथ अतिशय कुलाने, कारण कार्य रहस्य कछु हम हूं तो जाने, सेवा हमरे योग्य होए तो हम निवटावे, कौन भक्त पर धीर कौन विधि धीर धरावे, धीर धुरीण अधीर हो यह अचरज अति घोर, पुनि पुनि पूछति रुक्मिणी कि प्रभु परो कौन पे जोर। क्यों इतने व्याकुल हो गए प्रभु, किसी भक्त पर कोई समस्या आई है, क्या सेवा है, हम मुझसे होने लायक है तो हम निपटा लें। बोले गरुड़ जी को बुलाओ। गरुड़ जी बुलाए गए। आज्ञा प्रभु। प्रभु ने कहा कि गरुड़ मेरी प्रतिज्ञा है हर जीव के लिए, रे जीव मेरे यहाँ पहुंचने के लिए तू कदम बढ़ा दे तो क्या होगा। बोले जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर्रो काठ सो तो मैं लोहे की लाठ। तू मुझसे कर्रा होकर के रहेगा तो तुमसे ज्यादा कर्रा होना जानता हूं, तू मुझसे पीठ दे करके रहेगा तो मैं तुमको ज्यादा पीठ दे सकता हूं, और तू अगर मुलायम होकर के और मेरे यहाँ आने के लिए कदम बढ़ाएगा तो तू एक कदम बढ़ाएगा तो मैं 1000 कदम आकर के तुझे गले लगा सकता हूं। तो मेरा भैया सुदामा भगत कमजोर है, यहाँ तक पहुंचने के लायक सामर्थ्य नहीं है उसमें, लेकिन उसने हिम्मत करके मेरे भरोसे कदम बढ़ा दिया है। अब मेरा कर्तव्य है वहां जाकर उसे गले लगाऊं। बोलो मैं वहां जाऊं कि गरुड़ जी तुम उसको यहाँ तक ले आओगे। कहा कि प्रभु भी लाता हूं। तो गरुड़ जी ने सोए हुए सुदामा को उठा करके और लाकर द्वारका में पहुंचा दिया। मार्ग आसान हो गया ना। अब बताइए सुदामा जी बहुना साबित हो गए कि नहीं। और लंबे दयालु ठाकुर जी कृपा करके गोपियां समर्थ थी, बंसी धुनी सुनी दौड़ गई, पहुंच गई, प्राप्त हो गई ठाकुर जी को। सुदामा जी समर्थ तो नहीं है लेकिन फिर भी कदम बढ़ा दिए। कदम बढ़ा दिए तो ठाकुर जी बोले कि अब तुमको अपनी ओर खींच लेता हूं। और जनकपुर के जनक राजा बहुलासु जी, जनक राजा रोज सोचते थे कि भगवान का अवतार हो चुका है द्वारका में। ये द्वापर वाले जनक जी हैं, बहुलासु जी नाम था उनका। रोज सोचते थे कि भगवान बैकुंठ छोड़ के धरती पर आ गए द्वारका में, हम जनकपुर छोड़कर द्वारका तक नहीं जा सकते, चलो आज चलेंगे। सेवा पूजा में इतना ध्यान लग गया कि भूल भाल गए, अच्छा अब कल चलेंगे। ऐसे करते करते महीनों बीत गए, दुनियादारी में नहीं फंसे, भक्ति में लगे हैं, लेकिन नहीं निकल पाए। तो ठाकुर जी ने कहा कि दाऊ दादा वो नहीं निकल पाते तो हम तुम चले। तो पहले दाऊ दादा गए जनकपुर, दर्शन दे के आए, उसके बाद कन्हैया जी गए, दर्शन दे करके आए। ये तीनों तरीके हैं। हम गोपियों की तरह समर्थ हैं तो आवाज सुन करके, कथा सुन करके दौड़ पड़ेंगे उन तक। पहुंच गए तो ठाकुर हमको अपनाएंगे। गोपियों की तरफ पहुंचने की सामर्थ्य नहीं है तो सुदामा की तरह
कदम बढ़ाना तो सीख ले बौना की तरह, तो हमको खींच लेंगे अपने पास। और अगर बहुलाश्व जी की तरह न चल पाए, न दौड़ पाए, न पहुंच पाए, न कदम बढ़ा पाए, लेकिन मन से बराबर सोचते हैं कि हमें उसकी जरूरत है, हमें चलना चाहिए उन तक, तो कहते हैं हम नहीं कदम बढ़ा पाएंगे। बोले कि तुम शायद नहीं पहुंच पाओ तो वह तुम्हें खोजता आएगा, वह दीन बंधु प्रभु कृपा सिंधु एक दिन अवश्य अवश्य अपनाएगा। हमारी तरफ से लालसा तीव्र होनी चाहिए। बस आज इतना ही कहकर के वाणी को विश्राम दे रहे हैं। अच्छा हाँ, क्या 4 चीज हुआ ना अर्थ पंचक में से? क्या क्या? आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, वो दृष्टांत के रूप में बताया गया था। अर्थ पंचक में 5 विषय हैं। आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, दोनों के बीच में पड़ा हुआ विरोधी स्वरूप, और विरोधी स्वरूप को हटाने का उपाय भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वरूप, ये बता रहे थे। और इसी में उपाय हमारी तरफ से जो साधन होगा यह भी उपाय है, लेकिन असली उपाय है प्रभु की कृपा। आन उपाय मोह नहीं सूझा, को जिय के रघुवर बिन बूझा। हमारे असली उपाय वही है। हम भी उपाय करेंगे, लेकिन हमारे असली उपाय है प्रभु तुम ही हो, तुम्हारी कृपा ही हमारा अंतिम उपाय है। और अगर पर्दा हटा दिया, अगर दीवार टूट गई, प्रभु खड़े हो गए कि बोले कि मांगो बेटा क्या चाहते हो, तो उनसे भक्ति मांगो, ज्ञान मांगो, वैराग्य मांगो, भजन मांगो, सेवा मांगो, उपकार मांगो, प्रेम मांगो। हे प्रभु आपकी प्रसन्नता बनी रहे। इसके अलावा जहां कुछ मांगे कि फंस जाएंगे, स्वयं भी झंझट में पड़ेंगे, औरों को भी झंझट में डालेंगे, भस्मासुर की तरह और कुंभकर्ण की तरह। ये सब नहीं मांगना है कि हम 6 महीना तक सोते रहें, कि हमारा घर सोने का हो जाए, कि हमें रिद्धि सिद्धि मिल जाए। सब में धोखा है, फसावट है। एक ही वस्तु मांगनी है। हे प्रभु सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। हे प्रभु तुम्हारे चरणों में प्रेम बना रहे। आज इतनी सेवा से आप लोग संतुष्ट हो। आज थोड़ी देर तक आप लोगों को बैठना पड़ा, क्योंकि आज हमने थोड़ी देर से क्लास शुरू किया था। और जो बाकी बात है, कंठी तिलक मंत्र छाप और नाम, इनकी महिमा को कल बताएंगे। कल 11 तारीख है ना, है? तो कल तक बताने वाला अध्याय चलेगा और परसों दीक्षा होगी आप लोगों की। समय यही रहेगा 8:30 से 10:30 अथवा 11 तक बच सकता है, क्योंकि हमें बरसाना जाकर उस दिन कथा भी करनी। जो लोग दीक्षा लेने वाले हैं वो खान पान शुद्ध, कंठी धारण बराबर करने के लिए राजी, माथे पर तिलक रोज धारण करना होगा, कोई गलत काम, गलत खान पान, गलत बात मुंह से नहीं निकालनी होगी। और माताएं बहनें जो दीक्षा लेने के लिए आती हैं वो अपने घर वालों से पूछ करके और हमारे सामने कहवा करके, यहाँ ये हमारे घर की हैं, इनको दीक्षा दी जाए। और जिनने अच्छी तरह से ये 3-4 दिन जो सुनाया गया नहीं सुने समझे हो, वो अचानक मत आकर के बैठ जाना कि साग भाजी गाजर मूली बिक रही है सस्ते भाव, चलो हम भी ले लें। इनको पहले सुनना समझना और फिर अपने को अंदाज करना चाहिए। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। ये कहना बताना इसलिए पड़ता है, हमने सुना है कि एक व्यक्ति को दीक्षा देने में 14 गांव जलाने का पाप गुरुजी के माथे पर सवार होता है। और यह भी सुना है कि एक व्यक्ति को दीक्षा देने में 14 मरे हुए गांव को जलाने का पुण्य भी गुरुजी को प्राप्त होता है। मतलब यही है कि अगर शिष्य निभाने वाला ध्रुव प्रहलाद जैसा निकला
धन्ना मीरा सुर तुलसी कबीर जैसा निकला, तब तो गुरुजी पुण्य के भागी होंगे। और अगर दीक्षा लेने के बाद दुर्योधन और धुंधकारी शरीखा निकला, गलत गलत खान पान, गलत बात व्यवहार वाला, तो गुरुजी दोष के भागी होंगे। दीक्षा के पहले कोई गलत काम करता है तो उनके घर वालों के पास शिकायत जाती है, देखिए आपके घर का आपका बेटा, चाहे आपका भाई, चाहे आपका अमुक ऐसा गलत गलत काम कर रहा है, उसको समझाइए। दीक्षा लेने के पहले घर वालों के पास लोग उड़ाना लेकर जाते हैं, और दीक्षा के बाद चट गुरु जी पर सवार हो जाते हैं, आपका चेला है, ऐसे ऐसे बोल रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो गुरु जी को संकोच होता है। यही वैष्णवी दीक्षा लेकर के, मानवता की शिक्षा लेकर के, और ये गलत गलत काम में कैसे लगा हुआ है, फिर उसको समझाना पड़ेगा। और अगर नहीं समझाए तो गुरु जी भी दोष के भागी होंगे। लिखा है कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु जाएंगे, चेला की करनी चेला। मन ही मिले तो मेला कीजिए, चित्त मिले तो चेला, नहीं तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, सबसे भला अकेला। राम सुमिर ले रे बन गेला। शिष्य गलती कर रहा है, गुरुजी देख रहे हैं, नहीं टोक रहे हैं, गलत खाता तैयार हुआ तो शिष्य को भी यमराज के यहाँ जाना पड़ेगा, और गुरु जी को भी पेश किया जाएगा वहां पर, गुरु जी की भी बुलाहट होगी। क्यों जी आपने इसको दीक्षा दी थी? हाँ साहब दीक्षा दी थी। बोले दान दक्षिणा के लोभ में दीक्षा दी थी कि इसका कल्याण करने के लिए? बोले कि इसका कल्याण करने के लिए। बोले फिर भी ऐसा गलत गलत काम करके नरक में इसको आना पड़ा है, आपने समझाया नहीं इसको। अगर समझाए नहीं रहेंगे तो गुरु जी को भी नरक का भुगतान करना पड़ेगा, और अगर समझाए रहेंगे तो खुल के कहेंगे कि हुजूर समझाने में हमने एक रत्ती भी कसर नहीं छोड़ी, हमने खूब समझाई, और समझाने के बाद ये नहीं माना तो मैं क्या करूं? बोले समझाया था, बोले खूब समझाया था। बोले जाओ तब तुम्हारी चिट्ठी, गुरु जी की रिहाई। अब चेला गलत कर रहा है तो भोगे, उसकी जिम्मेवारी नहीं है गुरु जी के ऊपर। इसीलिए पहले सुनाना समझाना पड़ता है, और दीक्षा लेने वालों को भी चाहिए कि अच्छी तरह से सुन लें, समझ लें, अपने को टटोल लें, और अगर निभाने लायक अपने को समझें तब तो दीक्षा लें, और नहीं तो अभ्यास शुरू कर दें, अब नहीं तो अगले साल। श्री हरे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम कृष्ण भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री आचार्य चरण की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम जय जय राम, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से जो दीक्षा शिक्षा का अध्याय चल रहा है, इसमें अभी तक बताया गया कि इसे दो नामों से जाना जाता है।
दीक्षा संस्कार अथवा शरणागति संस्कार। तो दीक्षा गुरुजी की तरफ से दी जाती है और शरणागति शिष्य की तरफ से की जाती है। शिष्य सही ढंग से शरणागति करे और शरणागति के नियमों को निभावे और गुरुजी सही दीक्षा दे तो भवबंधन से छूटकर प्राणी प्रभु की प्रसन्नता को, प्रभु की कृपा को लाभ कर सकता है। शरणागति की 6 शर्तें बताई जा चुकी हैं। दीक्षा में दिव्य ज्ञान क्या है ये भी बताया जा चुका है और इससे पापों का, दोषों का, बंधनात्मक संस्कारों का क्षय कैसे होता है यह भी प्रक्रिया प्राय बताई जा चुकी है। अब आज आप लोगों को पंच संस्कार के संबंध में थोड़ी सी जानकारी दी जाए। श्री हरे नमः। आप लोगों ने सुना होगा सत्यवती नाम की एक कन्या थी जिनका पालन पोषण दास राज नामक एक मल्लाह ने किया था और जब वो सयानी हुई, विवाह के योग्य हुई तो घूमते फिरते उस रास्ते से एक राजा निकल रहे थे। उन राजा का नाम था महाराज शंतनु। शंतनु की प्रथम पत्नी का नाम था गंगा देवी, जिनसे 8 पुत्र उत्पन्न हुए थे। 7 को तो गंगा जी अपनी गोद में ले गई। 8वें में देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रख्यात हुए। तो ये भीष्म जी को अपने पति शंतनु जी की गोदी में सौंप करके गंगा जी तो अपने स्वरूप में स्थित हो गई। अब शंतनु जी को जरूरत पड़ी कि हमें एक पत्नी हमारी घर गृहस्थी को संभालने के लिए होनी चाहिए, तो अपने रानी के रूप में किसको स्वीकार करें, अपनी पत्नी के रूप में किसको स्वीकार करें। तो संयोग से घूमते फिरते हुए उसी तरफ निकल गए जिस तरफ कुटिया में सत्यवती निवास करती थी। सत्यवती पर दृष्टि पड़ी शंतनु राजा की, तो इनके मन में आई कि यह तो मेरी रानी बनने लायक है। तो सत्यवती के पिताजी से ये प्रस्ताव किया कि आप अपनी कन्या मुझे सौंप दीजिए। बड़े खुश हुए, हमारी बेटी रानी बन जाएगी। लेकिन उस दास राज ने, जो सत्यवती के पिता कहलाते थे, एक शर्त लगाई, आप मुझे वचन दीजिए कि मेरी बेटी सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र का जन्म होगा उसी को आप राजगद्दी सौंपिएगा। अब इस पर शंतनु जी महाराज सकुचा गए, क्योंकि प्रथम पत्नी गंगा के गर्भ से एक पुत्र अभी मौजूद थे, देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। सोचा कि ऐसे पुत्र को छोड़ करके और अब इनके देवता को हम राजगद्दी का वचन दे दें, तो वो बेचारा देवव्रत सोच सकता है कि हमने क्या अपराध किया था जो आपने, मैं ज्येष्ठ हूँ, इस नाते गद्दी पर अधिकार मेरा बनता था,
लेकिन मुझसे छीन करके आपने सत्यवती के पुत्र के लिए कैसे संकल्प कर दिया, ऐसा सोच सकता है वो बेटा। इसलिए शंतनु जी महाराज ने कहा कि ये वचन तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा प्रथम पुत्र अभी मौजूद है जो गंगा के गर्भ से प्रकट हुआ। जब इस बात का पता चला भीष्म जी को, देवव्रत जी को, अभी भीष्म नाम नहीं पड़ा था उस समय, जब देवव्रत जी को इसका पता चल गया कि मेरे कारण मेरे पिताजी का विवाह रुका हुआ, तो देवव्रत ने पिताजी से कहा कि पिताजी आप उनका पाणी ग्रहण कर लीजिए, आप उनको वचन दे दीजिए कि इनके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी को राजगद्दी सौंपेंगे, मैं राजगद्दी से अपने को किनारे कर रहा हूँ। दासराज तक ये बात पहुंची तो दासराज ने कहा कि हाँ ठीक है, इन्होंने तो नहीं कर दिया, लेकिन कहीं इनके बाल बच्चों ने आगे चल करके दावा कर दिया तो इसी बात पर भीष्म जी ने, ये देवव्रत जी ने ऊपर हाथ उठा करके प्रतिज्ञा की, मैं ऊपर वाले को साक्षी दे करके कहता हूँ कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, न विवाह करूंगा, न मेरे पुत्र होंगे, न इनके देवता की गद्दी पर दावा करेंगे। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण इन देवव्रत जी का नाम पड़ गया भीष्म, और कौरवों के पांडवों के दादाजी रहे बाबा, इसलिए इनको भीष्म पितामह भी कहा गया है। इसके बाद श्री शंतनु जी महाराज को ये हुआ कि देखो इस युवक ने, मेरे पुत्र ने अपने मेरे पीछे अपने वैवाहिक गृहस्थाश्रम के सुख से अपने को वंचित कर लिया। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुमने बहुत बड़ा त्याग किया है मेरे चलते, इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक मृत्यु तेरे पास नहीं आ सकती है। अपने से शरीर छोड़ना चाहो तो भले छोड़ो, लेकिन तुम जब तक नहीं चाहोगे तब तक मृत्यु तेरे पास नहीं आ सकती। अपनी इच्छा से चाहो तो शरीर छोड़ सकते, ये आशीर्वाद दिया, और ये बात अंत तक लागू रही। अब श्री शंतनु जी महाराज ने पाणी ग्रहण किया, किसका? सत्यवती का। पाणी ग्रहण करते ही, पाणी ग्रहण करने की पहले वो क्या थी? एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब मल्लाह की कन्या कहलाती थी, और पाणी ग्रहण होते ही क्या हो गई? रानी हो गई। कितना अंतर हो गया है? एक साधारण झोपड़ी में रहने वाली कन्या और पाणी ग्रहण होते ही रानी हो गई, हस्तिनापुर की रानी। इतना ही समझाने के लिए ये पूरा उदाहरण बताया गया था। जब तक महाराज से, शंतनु जी से संबंध नहीं हुआ था तब तक एक साधारण कन्या थी, लेकिन महाराज के द्वारा पाणी ग्रहण होते ही उनका नाम हो गया रानी, पटरानी। इसी तरह से ये जीव जो है, जीवात्मा, इसमें उत्तम से उत्तम संस्कार भरा रहने पर भी जब तक प्रभु के साथ यह संबंध नहीं स्वीकार करता है तब तक ये गरीब और भिखारी और सुअर का बच्चा और कुत्ते का बच्चा और अमुक ढमुक कहला करके और दर दर भटकता फिरता है। एक बात तो ये समझ में आई ना। और जैसे राजा से संबंध होते ही एक साधारण कन्या रानी हो गई, ऐसे ही परमात्मा से संबंध स्वीकार करते ही ये जीव जो है ये परमात्मा का प्यारा राजकुमार है।
एक उदाहरण तो ये दिया और एक उदाहरण और देकर के फिर आगे की बात बताऊंगा। एक गुरुजी गए लघुशंका करने के लिए, पेशाब करने के लिए कहिए, जिससे सब लोग समझ जाएं। और संयोग से जहां पेशाब करने के लिए बैठे वहीं बगल में एक बरगद का पेड़ था। बरगद में लाल लाल फल आते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, गूलर अलग चीज होती है। और बरकोला, अच्छा। और उधर पूरब में बोलते हैं बर का गोदा, गोदा बोलते हैं। आप लोगों ने देखे तो होंगे, बरगद का फल लाल रंग का होता है, मुंह पर कुछ पीलापन भी होता है, और जब पक जाता है तो अपने आप टपक जाता है, और टपक जाता है तो ज्यादा पका हुआ फट जाता है। अब फटने पर उसमें से छोटे 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 बीज दिखाई पड़ने लग जाते हैं। तो कोई कोई पक्षी उसको खाते भी हैं, और जिसको पक्षी खा नहीं सके नीचे गिर पड़ा, फट गया, उसके बीज बिखर गए।